अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के अंदर अपना एडमिशन लिया है और सीबीएसई बोर्ड स्कूल के अंदर पढ़ते भी हैं, जिसको इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। तो आइए इस वीडियो के आपको बताएंगे कि 2023-24 का जो सेक्शन है, यानी कि 23 में आप तैयारी करते हो और 24 में एग्जाम देंगे, तो उसमें लिए आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से चैप्टर को इस साल डिलीट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, बिल्कुल तफसील से आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे वो कौन कौन से चैप्टर जो आपको पढ़ना है, और इंशाल्लाह तमाम वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और खास तौर से वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने किसी कारण से किसी वजह से पढ़ाई नहीं किया है और इम्तिहान बिल्कुल करीब है, लिहाजा आपको वीडियो मुकम्मल सुनना होगा और तमाम चीज़ों को मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है उर्दू कोर्स बी। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होगा। लिखा है कोर्स बी और फिर लिखा है कोड आपका है 303 है और ये क्लास आपका 10th है, ठीक है, और 2023 और 24 का ये सेक्शन है। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है उसको इस वीडियो में समझाया जाएगा और फिर आपको जितने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एक एक करके आपको पढ़ाया भी जाएगा और आसानी से आप इम्तिहान में क्वालिफाई अच्छा से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है, देखिएगा ऊपर में, कि आपको ये 80 मार्क्स यानी कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा रिटेन, और 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा और ये 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। कैसे होगा कि आपको सबसे पहले आप तो बुक खोलेंगे, जब क्वेश्चन खोलेंगे तो आपको एक मिलेगा पैसेज मिलेगा, एक अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज यानी जो आपकी किताब से नहीं है, किसी भी किताब से आपको 4-5 लाइन की इबारत दी जाएगी और वो कहानी के टाइप पे होगी, उसको बोलते हैं नसरी। उसको क्या बोलते हैं? नसरी टाइप बोलते हैं। वो आपको पढ़ना होगा और पढ़ करके फिर उसी के ताल्लुक से आपको जवाब देना होगा। उस क्वेश्चन में उसमें भी होंगे और सवाल भी उसमें, जिसको आपको पढ़ना होगा और उसका जवाब क्या सही होता है, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक आपको चुनना होगा, ठीक है, और ये 5 नंबर के होंगे। उसी तरह आपके मिलेंगे शेरी सिंफ से। शेरी बोलते हैं जो आप जो अशार नज़म पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, जैसे कि पहाड़ और गिलहरी है, नेकी और बदी है, ये तमाम जो है इसको भी शेरी बोलते हैं। तो ये आपको गैर दर्सी होगा, यानी कि आपको अनसीन पैसेज होगा जो आपकी किताब से अलग हट होगा, वो आपको पढ़ना होगा और उसी के पूछे गए सवाल के मुताबिक आपको समझ से जवाब देना होगा। ये आपको हो जाएगा 5-5 नंबर की, यानी कि हो जाएंगे 10। और उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दरसी किताब का, यानी जो आप किताब पढ़ रहे हैं जान पहचान, उस किताब से भी आपको सीन पैसेज मिलेंगे और फिर आप जो नसरी टाइप के होंगे और शेरी टाइप की भी होंगे, यानी कि नसर से भी होंगे और नज़म से भी होंगे। वो भी आपको 5-5 नंबर का दिए जाएंगे, तो आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद से उसी के जो पूछे गए सवाल को आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो आपको जवाब देना होगा। तो हो गया ऊपर में 10 और नीचे में 10, कुल मिला के आपके 20 नंबर के ये सवाल हो जाते हैं। ठीक है, पैसेज और सीन पैसेज दोनों मिला करके। उसके बाद आता है नंबर 3 में आपका आएगा मजमून नगारी, और इसको बोलते हैं तहरीरी महारत, यानी कि राइटिंग स्किल। आपको लिखने का अंदाज क्या है, किस तरह आप लिख सकते हैं, या आपको राइटिंग देखा जाएगा और आपको लिखने का अंदाज देखा जाएगा। जो आपके मिलेंगे नंबर कितने होंगे, ये आपके होंगे टोटल होंगे आपको 25 नंबर के। कितने होंगे? 25 के। 25 में क्या क्या होगा देखिएगा। नंबर 1 में आपको 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा, नोट लिखवाया जाएगा जो मंदरज झैल उन्वानात के तहत आ सकते हैं, यानी जो नीचे दिया जा रहा है उसी के हिसाब से उसी में से कोई ना कोई एक आएगा। कौन आएगा ये हम आप कोई नहीं बता सकता है, लेकिन याद रखिए छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा कौमी त्यौहार और तीसरा होगा मजहबी त्यौहार। कौमी त्यौहार में क्या आता है? कौमी त्यौहार आपका होता है आपका रहता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये आपका कौमी त्यौहार हो जाता है। मजहबी त्यौहार में होली है, दीपावली है और ये मुहर्रम है, रमज़ान है, ईद है, ईद उल अज़हा है, बकरा ईद है, जितने बोले ये सब क्या मजहबी त्यौहार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से भी कोई एक आ सकता है, या फिर किसी खेल या मेले का आंखों देखा हार, ये भी इसमें से आ सकता है। तारीख़ी मकामात का सैर,
उसके बाद से स्कूल का सालाना जलसा, फिर पसंदीदा शख्सियत, मतलब किस टीचर को, किस मतलब के राइटर को, मुसन्निफ को आप अच्छा समझते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके बारे में आपको उनके हालात लिखना होगा। या फिर सेहत और खेल पर, ये जो 6-7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल सिलसिला से ये 9 टॉपिक भी आपको वीडियो और पीडीएफ के साथ मिल सकता है, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। और आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है आपको ये दरखास्त यानी खतूत नगारी। और खतूत 2 किस्म के होते हैं स्टूडेंट, एक होता है निजी होता है, एक होता है निज़ामी होता है। निज़ामी क्या होता है, ऑफिशियल होता है, जैसे कि हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास या किसी मतलब के संस्था में, उसको बोलते हैं ऑफिशियल। एक होता है निजामी। निजामी बोलते हैं वो आपके वालिद साहब का हो, वालदा हो, भाई बहन हो, खिशवाकारी रिश्तेदारी, जो आपके रिलेटेड लोग हैं उनको बोलते हैं निजामी बोलते हैं। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन किसी कोई भी इसमें आ सकता है। आपको लिखना होगा, ये होगा कितने का, ये आपको मिलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितना होगा, ये होगा 5 नंबर का। तो इंशाल्लाह इस पर भी हमने हर एक टॉपिक पे, जैसे कि फीस माफ़ी के लिए, सेक्शन बदलने के लिए, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त के लिए, या फिर अपने वालिद वालदा के पास, भाई बहन, हर एक टॉपिक पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियो और पीडीएफ बना लिया है, जो आपको सिलसिला से मिलेगा अगर आप ख़्वाह हैं और ख्वाहिशमंद है तो। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है आपको दरसी किताब जो पढ़ते हैं, जो आपको मेन बुक जो है, जिसको बोलते हैं हम जान पहचान कोर्स भी, उसमें से आपको जो है ना असबाक के खुलासा लिखने होंगे। असबाक यानी कि जो सबक है उसमें से आपको खुलासा लिखना होगा, मरकजी ख्याल लिखना होगा, या उस सबक का मकसद क्या है। उसके बाद फिर मुसन्निफीन जो राइटर्स हैं उनके हालात में कौन कौन है, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना होगा, हबीब तनवीर साहब को पढ़ना होगा, और रतन सिंह। ये 3 जो है इनके बारे में आपको मुकम्मल से जानकारी करनी होगी, जो आपको इम्तिहान में लिखना पड़ेगा। उसके बाद से दरसी किताब में दिए गए जो शेरी असबाक है, जैसे कि नज़म है, उसमें से भी आपको किसी एक को मरकजी ख्याल मांग सकता है, मकसद यानी कि लिखने का मकसद क्या है, उससे फ़ायदा क्या आवाम को या बच्चों को। उसके बाद फिर वो हालात ज़िंदगी है, मिर्ज़ा गालिब साहब हैं और इस्माइल मेरठी साहब हैं, साहिल लोधियानवी, यहाँ भी 3 है, ऊपर में 3 है, 3 3 6, ये 6 टॉपिक जो भी आपको इंशाल्लाह वीडियो बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी मिल जाएगी, आराम से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब हो जाएगा तो आपका आएगा हिस्सा जी में आएगा। हिस्सा जी ने के इसको बोलते हैं ग्रुप सी, बोलिए इसको ABC। सी में क्या आएगा, आपको ग्रामर के ताल्लुक से पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है, जो बिल्कुल आपकी 20 नंबर के क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप जो मेन बुक का क्वेश्चन है आराम से हल कर लेते हो, लेकिन ग्रामर जरा मुश्किल होता है। इस ग्रामर को रटना नहीं है, ग्रामर आपको समझना है। इंशाल्लाह मुकम्मल ग्रामर भी आपको हम समझाएंगे। टॉपिक क्या होगा, आपको फेल माजी के बारे में पढ़ना होगा। तो फेल माजी की जो है ना 5 किस्में होती, 6 किस्में होती है, उस तमाम को आपको पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह आपको बड़ी फायदा होगा। उसके बाद फेल माजी है, फिलहाल है, फिल मुस्तकबिल है, फिल मारूफ है, फिल मजहूल है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, रमूज औकाफ। रमूज औकाफ किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण विराम बोलते हैं, यानी कि कहाँ ठहरना है, कैसे नहीं ठहरना है, इसको क्या बोलते हैं, सख्ता, उर्दू बोलते हैं सख्ता है, वक्फा है, सुकून है, ठहराव है, इन तमाम को बोलते हैं रमूज औकाफ। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है मुतजाद, यानी कि आपको अपोजिट पढ़ना है, मुतरादिफ यानी कि साइनोनिम पढ़ना है, वाहिद जमा यानी कि आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है, साबका लहका यानी सफिक्स आता है, उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद से मुज़क्कर मुअन्नस स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पढ़ना है। बहरकैफ इन तमाम टॉपिक का भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो साथ पीडीएफ मेरे पास है, तो तमाम आपको सिलसिला से हम देंगे। उसके बाद क्या पढ़ना आपको, ये मुहावरे आते हैं और कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। कैसे हमें इस्तेमाल करना है, जैसे बोलते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान, और ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब मुहावरा और कहावतें हैं, इसमें से भी आपको लिखना होगा। इंशाल्लाह तमाम को मैं तफसील से आपको दूंगा। लास्ट में आता है हिस्सा दाल, यानी इसको डी बोलते हैं। ये आपको क्या होता है, ये आपको देखिए क्या करना है। दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल अक़दार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात के तकसीम दर्जे ज़ैल हैं, 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के 3 सवाल होंगे, 1-1 नंबर के 2 सवाल होंगे। उसके बाद फिर देखते हैं
उसी तरह वो नसरी से था, फिर शेरी से भी आएगा, 2-2 नंबर के सवाल आएंगे, 2 आएंगे और एक नंबर के 3 सवाल आएंगे। ये आपको हल करना होगा। अब ये आपको दिखाते हैं मेन चीज जो आपको दिखाना था कि इस साल 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से सिलेबस को निकाल दिया गया है। याद रखिएगा, आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं नंबर 1 में लिखा है कौल का पास। एक क्या है, ये काउंटिंग है कि 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को आपको निकाल दिया गया है। जब बुक खोलेंगे तो आपको नजर आएगा जो शुरू में उसमें चैप्टर ये कौल का पास जो है काट दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर आपका 4 है। नंबर 2 में है पानी की आलूदगी, ये भी आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये आपका चैप्टर 6 है। बुक खोलेंगे तो इंडेक्स में देखिएगा, इंडेक्स में तो चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 है। नंबर 3 में है रुबाइयात, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका चैप्टर 8 है, ठीक है। और नंबर 4 में गजल ज़ौक़, या गजल ज़ौक़ जो नातिक साहब हैं उनका गजल आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपका 11 है यानी कि 11 है। उसके बाद से नई रोशनी, ये जो एक कहानी है ये आपको नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर क्या है 15 है, ठीक है। नंबर 15 भी आप चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं अवंती, ये नंबर 6 में है अवंती, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर 20 यानी 20 है। यानी कि आपके टोटल जो है बुक में 22 क्वेश्चन है, 22 मतलब के चैप्टर है, 22 में से आपको 6 नहीं पढ़ना है, 6 आपको नहीं पढ़ना है। तो 16 4 20 2 22 यानी टोटल आपको इसमें से आपको 6 चैप्टर आपको निकाल देना है, तो बचेगा आपका 16, यानी कि 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। हर आदमी कितना पढ़ना है, 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। इंशाअल्लाह तमाम का वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा। और आइए आगे कुछ दिखाते हैं जो आपको है। इसमें लगा नोट, मंदरजैल असबाक निसाब से खारिज है। क्या है, खारिज है, क्या समझे। नीचे एक किताब आती है जिसका नाम है दूरपाश, क्या है दूरपाश, उसमें भी आपको लगभग 22 चैप्टर है, उसमें से आपको भी 6 चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और वो कौन नहीं पढ़ना है, कुल्हाड़ी की खिचड़ी और शार्क मछली, और भी है जो PDF में हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन याद रखिएगा शार्क मछली है। और उसके बाद से आपको चैप्टर 9 पड़ेगा, आपको कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है। उसके बाद से नंबर 15 में आपका आता है चैप्टर है जो नहीं पढ़ना है, गजल नातिक गलाउठी नहीं पढ़ना है। नंबर 17 नहीं पढ़ना है, जो शहद के मक्खी के नाम से चैप्टर नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 19 नहीं पढ़ना है, रुबाइयात है, यानी कि 6 चैप्टर आप इसमें नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा ये जो दूरपास जो किताब है ना, आजकल बहुत ज़्यादा YouTube पे आ रहा है कि दूरपास पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो आपको बता दूं कि दूरपास किताब आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। उस चैप्टर के अंदर से आपको ज़्यादातर गद्यांश आते हैं, उसमें 5-5 चैप्टर ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल उसमें से 1-2 टॉपिक देता है पैसेज के तौर पे, जो आपको पढ़ना होगा और आप उसका जवाब आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात पूरी तरह से आप समझ में आ गए होंगे। आप चाहते हैं कि मुकम्मल से हर 16 चैप्टर को जो डिलेटेड उसको छोड़ करके तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। और आप हाँ है तो आप इंशाल्लाह PDF भी देंगे और वीडियो के साथ PDF मिलेगी। बस आपको मेरे पास कांटेक्ट करना होगा और बिल्कुल मामूली अखराजात पे और मुकम्मल कोर्स ग्रामर के साथ आपको देंगे। और जितनी ये मजमून है, लेटर है, वो तब आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो अपने क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीचर क्लास में नहीं पढ़ाता है और इधर उधर से तैयारी कराता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है उतना, लेकिन जो खुद क्लास में पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ाता हूँ और उसमें हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 90 प्लस करते हैं। एक साल 2021 में हमारा जो बच्चा था वो 99 भी आपके अपने उर्दू सिलेबस में, उर्दू कोर्स में लाया था। अभी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर चाहेंगे इंशाल्लाह आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। बिल्कुल मेरा हाथ का लिखा हुआ है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे, 2 नंबर के होंगे और जितने असबाब के खुलासे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ। अगर चाहते हैं तो रब्ता कर लीजिएगा। मेरा रब्ता नंबर है 80 84 92 80 92, देख सकते हैं 80 84
92 80 92। इस पर रब्ता कम करके हमसे आप वीडियो के साथ PDF ले सकते हैं। इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ चैप्टर लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।